नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। आज मैं आपके सामने एसएससी सीजीएल का जो 13 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। मैं सिर्फ इसमें आपको क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन नहीं करवा रहा हूं, मैं एक प्रैक्टिस के तौर पर इसको करवा रहा हूं कि आप ये देखें कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। और अब जब भी देखिए मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 7-8 सालों का, जब से एसएससी वगैरह के देख रहा हूँ कि क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। कभी डेटा टफ कर देता है, डेटा को टफ करके डेटा को आसान करके क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न वही है, मतलब आप पिछले अगर 5-6 सालों के पेपर लगा लेंगे, वो अच्छे से तैयार ये करके जाएंगे तो आपको प्री आसानी से मैथ में आप 25 में 25 करके आएंगे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपको मेहनत दिख रही होगी। यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी हो या यूके ट्रिपल एससी की तैयारी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी हो जिसमें मैथ आती है, हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आती है, उन सब की तैयारी आपको करवाई जा रही है। तो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 में बेचा, उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 11% की हानि हुई, उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा। ये उसने पूछा। एक बार देख लेते कि ये सब चीज़ें सही चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ जी, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को 10,591 में बेचा। मतलब क्या है, मतलब कहने का हुआ कि जो एसपी है अर्थात सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेम है। दोनों वस्तुओं को 10,591 में बेचा है, उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ हुआ है। तो लाभ होता है, हमें पता बताया हमने आपको कि लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। अगर सीपी 100 है तो एसपी पर 19% का लाभ हुआ तो कितना हुआ, 119 हुआ। और दूसरी वस्तु पर 11% की हानि हुई। तो 100 अगर सीपी है उस पर 11% की हानि हुई है तो मतलब कितने में बेचा, 89 में बेचा है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? इतनी बात, सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। अब उसने यहां पर लिखा है, एक चीज आपको दिख रहा होगा कि एसपी सेम है। एसपी क्या है, सेम है। एसपी सेम का मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन यहां पर जो सेलिंग प्राइस है वो अलग अलग है। तो क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए यहाँ पर 89 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 119 का कर देंगे। आगे इतनी बात समझ में? तो यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा, 8900 हो जाएगा और यहाँ पर 11900 हो जाएगा। तो ये कुल सीपी कितना हो जाएगा, 0 0 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 8 1 9 9 और 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, कितना हो गया, 20,800 हो गया। कितना हो गया, ये आ गया आपका 20,800। इधर की बात कर लें, ये हो गया 119 इंटू 89। इसको कैलकुलेट कर लो, 119 इंटू 89। तो ऐसे तो सॉल्व करना बहुत कठिन लगे, तो इसकी ऐसे कर लो, 100 प्लस 10 प्लस 19 और मल्टीप्लाई बाई कितना कर लो, 89 कर लो। बड़ी आसानी से ऐसे एक रफ में करके देख लो। तो इधर तो हो गया 8900, इधर हो गया 890। अब जो हमें गुणा करना रह गया, सिर्फ 89 इंटू 19 कर लो। ठीक है, यही तो हुआ 89 इंटू क्या, 19 क्यों, 119 था ना, तो 10 9 आएगा, सॉरी सॉरी कितना आएगा, ये 9 आएगा, ये कितना आएगा, 9 आएगा, ये कितना आएगा, 9 आएगा। 9 का 9 ने 81 का एक हासिल लगे 8, 9 8 72, 72 और 8 कितना होता है, 80 होता है। 72 और 8 कितना होता है, 80 होता है। तो कितना हो गया, 801 हो गया। इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 1 1 9 8 8 16, 16 और 9, 16 और 9 6 15 25, 5 5 2 8 और 10, तो कितना हो गया, 10,591। अब दो वस्तुएं थी, एक वस्तु ये, एक वस्तु ये तो एक वस्तु का एसपी है, तो दो वस्तुओं का कितना हो जाए, 2 1 कम 2, 2 ने 18 का 8 हंस लगाए, 2 पंचे 10 और 11, 2 1 कम 2, तो कितना आ गया, 21,182। चीज खरीदी 20,800 में, बेची कितने में, 21,182 में। तो हमें कितने रुपए का मुनाफा हो गया, हमें हो गया 382 रुपए का मुनाफा हो गया। कितने रुपए का, 382 रुपए का। तो ये जो 382 रुपए का मुनाफा हुआ वो हुआ है हमें 20,800 पर। तो 100 पर कितना हुआ, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब 208 से काटें तो 4 दुनिया 2, 2 एक कम जीरो, 2 जीरो 2, 2 चाकू 8, 2 एक कम 2, 1 2 ने 18, 2 एक कम 2। तो अगर 104 का जो भाग है अगर हम 191 में दें तो एक बार जाएगा,
11 में से 4 गए 7 बचा, यहाँ हो गया 8 हो गया, 87 हो गया। तो यहाँ पर क्या करें, अगर हम दशमलव लगा दें, यहाँ जीरो बढ़ा दें, दशमलव लगा दें, जीरो बढ़ा दें, तो कितना हो जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा, 8 बार लमसम चला जाएगा। तो भैया ये लाभ 1.8, प्रॉफिट तो हो ही रहा, देखो सब में हानि हानि, इसमें लाभ था 5%, तो ये तो 1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? कुछ नहीं क्वेश्चन में करना था, हमें एसपी सेम करना था, हमने एसपी सेम कर लिया। कोई ये कहे कि ये 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया भैया, तो 2 का मल्टीप्लाई इस वजह से करा क्योंकि ये एक एसपी है, वस्तुएं 2 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो ग्राफ का ही क्वेश्चन आ गया जी, कोई बात नहीं, कर देंगे। अभी देखते हैं, उसने कहा बार ग्राफ में 2010 से 2014 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए किसी दवा कंपनी द्वारा निर्मित ABC 3 भिन्न भिन्न स्वादों के कफ सिरप की मात्रा लाख बोतल में दर्शाई गई है। ठीक है, तो 2012 में सभी स्वादों के औसत उत्पादन का, तो 2012 कहाँ है, 2012 ये रहा, 2012 में सभी स्वादों के औसत उत्पादन का मतलब 50 50 100 165, 165 बटे 3 कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, 1 3 पचे 15 कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब वो कह रहा है 2012, 2013 और 2014 में स्वाद ए के औसत उत्पादन, स्वाद ए, तो स्वाद ए के औसत उत्पादन, स्वाद ए का 2012 में स्वाद ए का कितना है, स्वाद ए का कितना हो गया, 50 हो गया। 2013 में स्वाद ए का कितना हो गया, 45 हो गया। 2014 में स्वाद ए का कितना हो गया, 75 हो गया। कितना हो गया, 5 5 10 का जीरो, 5 और 5 10 का जीरो, हासिल लगा 1, 7 और 4 11, 11 और 12, 12 और 5 17, 170 कितना हो गया, 170 हो गया, 170 हो गया। ठीक है, आगे 170 हो गया ये आपका। और देखें तो 170 कितना हो गया, 170, और इसका औसत निकालेंगे तो कितना हो गया, 170 बटा 3 हो गया। और उसने क्या किया, 2012, 2013 और 2014 में स्वाद सी, इसकी बात कर रहा सी की, तो 2012 का सी में देखें तो कितना है, 65, 2013 का सी में देखें तो कितना है, 70, और 2014 में सी का देखें, 2014 में सी का ये देखो ना, ये वाला यही तो है सी, इसका ये सी था, इसका ये सी था, तो कितना हो गया, 80 हो गया। तो कितना हो गया, 5 8 और 7 15, 15 और 6 6 5 11 21, कितना 211 21, तो ये कितना हो गया, 215 हो गया। कितना, 215 बटे 3 कर दो। तो अब वो कह रहा है वर्ष 2012 13 14 में स्वाद ए के औसत उत्पादन और 2012 12 13 14 में स्वाद सी के औसत उत्पादन। तो पहले तो इनका अंतर निकाल लो, 215 बटे 3 माइनस का 170 बटे 3, 3 एलसीएम आ जाएगा, 5 से 217 से ये तो 5 आ जाएगा, और 7 4 11 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 3 पचे 15, कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका 15। ठीक है, ये आ गया आपका 15, तो ये हो गया। अब तो कितना था, ये था आपका 55 अनुपात कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये हो गया 5 थे 15, 5 एकम 5 5 एकम 5 क्या हो गया, 11 अनुपात 3। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यदि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 8 है, ये संख्या रही आपकी ए, ये संख्या रही आपकी बी, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 5 अनुपात 8 है। यदि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, इसमें और इसमें प्रत्येक में कितना जोड़ रहे हैं, इसमें भी 5 जोड़ रहे हैं और इसमें भी कितना 5 जोड़ रहे हैं, तो ए और बी का अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। तो ए और बी का अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। अच्छा जी, तो जब सब में जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है आपका सेम, तो इसके बीच का अंतर 3 है, इसके बीच का अंतर जो है वो 1 है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो बराबर कर लें, तो ये तो 5 अनुपात 8 था, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। यहाँ भी 1 की बढ़ोतरी, यहाँ भी 1 की बढ़ोतरी, लेकिन वैसे प्रश्न में 5 की बढ़ोतरी। उसने पूछा ए और बी का सम, ए और बी का योगफल, तो ये 8 और 5 कितना हो गया, 13, और 13 इंटू 5 कितना हो गया, 65। तो ऑप्शन ए करेक्ट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं, इसको करेंगे तो कैसे करेंगे। कह रहा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है।
उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में सेकंड में पार करेगी। अच्छा जी, ठीक है। तो आपको एक बात पता होगी, जब ये सपोज दैट ये प्लेटफॉर्म है, मैं ऐसे छोटी सी बात बता देता हूं आपको, ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है और ये आपकी क्या होती है, ट्रेन होती है। ये क्या होती है, ये आपकी ट्रेन होती है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर, मतलब अगर मान लो इसकी लंबाई जो है वो x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई y है, तो ये दोनों जुड़ जाती हैं। ये पता है आपको, मतलब ट्रेन जो है वो अपनी लंबाई के बराबर, तो अपनी लंबाई को तो क्रॉस करेगी करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी क्रॉस करती है। आई इतनी बात समझ में, आई इतनी बात समझ में, आ गई इतनी बात समझ में, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसने आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इतना पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसने कहा 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। तो अगर बात करें तो टाइम निकाल लें यहाँ पर, तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल कितनी है, 6 है। व्यक्ति की चाल कितनी है, 6 है। आगे बढ़ते हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। अच्छा, ट्रेन की लंबाई जो है वो कितनी है, यहाँ पर जो देखो, अभी तो मैंने क्या आपको बताया कि कोई भी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर तो क्रॉस करेगी ही करेगी, साथ में वो उस प्लेटफॉर्म के बराबर करेगी। लेकिन कोई खंबा हो, कोई आदमी खड़ा हो, ठीक है, कोई हैंडपंप को क्रॉस करे, तो इनकी लंबाई ट्रेन के मुकाबले बिल्कुल जरा सी है, तो उसको निग्लिजिबल मानते हैं। तो क्या है, तो इसमें 240 और 240 मीटर बटे कितना हो जाएगा, बटे कितना, 9 सेकंड, ये 9 सेकंड हो गया। इधर जो आपकी वैल्यू थी ये थी किलोमीटर पर घंटे, किलोमीटर पर आवर में, कितने में थी, किलोमीटर पर आवर में थी। तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड को किस में बना देंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बना देंगे। तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ठीक है। तो ये हटा दो आप मीटर पर सेकंड, अब हटा दो क्योंकि अब ये बन गया किलोमीटर प्रति घंटे में। ये भी कितने में आ गया, किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया, ठीक है। 9 दूनी 18, 2 5 5 चक्कू 20, 4 5 अट्ठे 40। तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया, 48 दूनी 96। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी, 96 + 6 कितना, 102। कितना आ गई, 102 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कितनी आ गई, 102, तो 102 मीटर पर सेकंड आ गई ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, 102 आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन 102 आ गई। आगे बढ़ते हैं, उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को, अब कहानी बदल गई, अब उसने पूछ दिया सुरंग को कितने समय में क्रॉस करेगी। अब हमें टाइम बताना है, अब हमें टाइम बताना है। तो ट्रेन की लंबाई तो 240 है और 372 मीटर लंबी क्या है, सुरंग है। 372 मीटर लंबी क्या है, सुरंग है, और इसको कितने सेकंड में पार करेगी, स्पीड की बात करें तो यहाँ ट्रेन की स्पीड जो आई वो 102 आ गई। अब ट्रेन ही तो पार करेगी, कितनी आ गई, 102 आ गई, 102 आ गई। तो अगर ये थी मीटर में और ये थी मीटर पर सेकंड में, ये मीटर से मीटर तो कट जाएगा, जोड़ते हैं इसको, 2 7 4 11 का 1 हाथ से लगा 1, 3 2 5 और 1 612 बटे 102, ये आ जाएगा ऊपर सेकंड। तो इसको करें, 3 से कटेगा, 3 त्रिकानो 3 चक्कू 3, हाँ 3 त्रिकानो 1 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6 भागने 3 चक्कू 12, ये हो जाएगा 2 एकम 2 17 14, 2 एकम 2 0, 2 दूने 4, ये हो गया 17 से 17। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी भाई, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ कर दी। अभी गड़बड़ मैं समझ गया क्या हो गई। देखो भाई, फ्लो में चीज़ों को भूल जाते हैं। ये जो था आपका, ये जो रिजल्ट आया है ये मीटर पर सेकंड में आया, ये किस में आया, मीटर में, और ये मीटर पर सेकंड में, ये से ये कट गया तो सेकंड आ गया, ठीक है। तो इसको तो 240, ये 672 बटे 102, इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 बटे, सॉरी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। ये कटेगा 9, 3 तिछाक 18, 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 17 14 और 2 3 6 3, 17 दूनी 34, 17 3 का 17 चक्कू 68, तो 17 3 51 हो गया। 9 9 17 3 51,
कितना 51 हो गया 3। तो इसको सॉल्व कर लो, 1 मिनट रुको। इसको भाई इसको आप सॉल्व कर लेना, टाइम लग रहा है, इसको आप सॉल्व कर लेना तो आंसर जो है 21.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21.6 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं। 90 विद्यालयों वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक, बॉयज के औसत अंक 63 हैं और बॉयज के और गर्ल्स के जो औसत अंक है वो कितने हैं? 70 हैं। तो पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात करो। तो 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं, तो लड़कियां हो गई यहाँ पर 60%, लड़के हो गए यहाँ पर 40%। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया। तो इसको निकाल लो, 63 इंटू 2 प्लस 70 इंटू 3 बटे 3 और 2 5। तो 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 छंगे 12, 126, 7 त्रिका 21, 210 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। 6, 2 और 1 3, 2 और 1 3 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। 5 छक्का 30, 3 36, 5 सते 35, 1 5 दूनी 10, 67.2 ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 जो है ये वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आ गया 67.2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर वार्षिक 8% है। अच्छा। अगले 4 वर्ष के लिए वार्षिक 10% है। अच्छा। और 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% है। ठीक है। यदि 9 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 18,358.6 प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करो। अच्छा, तो ऐसे करते जाओ, पहले 2 वर्ष, साधारण ब्याज की दर वार्षिक 8% है। साधारण ब्याज की दर वार्षिक 8%। तो 2 वर्ष के लिए 8% का मतलब कितना हो गया? 16। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने अगले 4 वर्ष की 10% है, तो 10 गुणा 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% है। इधर उसने आगे की लाइन में कह दिया 9 वर्ष बाद, तो कितना? 9 वर्ष बाद तो 4 और 2 6 हो गए वर्ष, बचे कितने? 3 वर्ष ही तो बचे। कितने? अब 3 वर्ष ही बचे। तो 3 वर्ष के लिए कितने की दर है? 12%। तो कितना हो गया? 36% हो गया। ये हो गया 36 और 40 और 30, 70 से 76, 76 और 6 हो गया 82 और 10 92। कितना ये आ गया? टोटल आ गया 92%। कितना? 92%। तो 92% की जो वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई? 18,358.6। कितना? 18,358.6 दी गई है। कितनी दी गई है? 18,358.6 दी गई है। ठीक है। अब तो किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? उसके द्वारा निवेशित राशि मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 92%, तो ऐसे कर लो 1% की वैल्यू भाई कितनी हो गई? 18,358.6 बटे 92, और यहीं पर ऐसे कर दो 100%, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, 2 चाकू 8, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 नेम 18, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 नेम 18, 2 तेईं 6, 91793 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 23। तो 23 से इसको जब करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। ये आ जाएगा 23 तिया 69, 23 तिया 69, 23 छक्कू 92, तो 23 तिया 69, 3 69, ये 7, ये जाएगा और 8 12, ये आएगा 9 9, और ये आएगा 9 9 1। तो ये हो गया 3991 मल्टीप्लाई बाई 5। कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 एकम 5, 5 नेम 45 के 5 हासिल लगे 4, 5 नेम 45 और 4 49 का 9 हासिल लगे 4, 5 ती 15 और 4 कितना? 19, 19,955। यही आंसर आपका आ रहा है। आगे इतनी बात समझ में बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ग्राफ का क्वेश्चन आ गया जी, कोई बात नहीं। उसने कहा निम्न बार ग्राफ में ए बी सी डी और ई, निम्न बार ग्राफ में ए बी सी और डी और ई विभिन्न संगठनों में पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या दी गई है। सभी 5 संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या और सभी 5 संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात बताना है। तो पहले महिलाओं का है,
तो पहले आ गया आपका महिलाओं का, पहले आ गया महिलाओं का, बाद में आ गया पुरुष का। ठीक है, पहले आ गया महिलाओं का, बाद में आ गया पुरुष का। तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की देख ले, ये हरा वाला महिला का है, तो ये कितना है, ये लिखा है आपका 300, ये 300 है, ये 275 है, ये 300 है, ये 275 है, ये आपका 250 है, ये आपका 200 है, ये आपका 125 है। तो महिलाओं का देखें तो कितना हो जाएगा, 300, 275, 250, 200, 125, 5 5 10 का जीरो, हंसी लगा एक, 3 5 3 8, 8 7 15, 8 7 15 का 5, हंसी लगा एक, एक और एक दो, दो 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 4, 2 6, 6 2 8, 8 और 3 11, कितना हो गया 1150 अनुपात। पुरुष की बात कर लो, पुरुष की बात ये 250, 275, कितना हो गया 250, 275, ये हो गया कितना 325, 325 के बाद ये कितना हो गया 275, 275 के बाद कितना हो गया 150, कितना हो गया 150। तो जोड़ लो 5 5 10 5 15 का 5, 15 का 5, हासिल लगा एक, 6 7 6, 6 2 8, नहीं 6 और 7 6 13, 13 और 2 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, हासिल लगे 2 और एक 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10 और 2 12। तो ये रेशियो आ गया 1150, रेशियो 1275। काट लो भाई, 5 दूनी 10, 1 5 3 15 जीरो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचे 27, पचम 25, 2 बचे पचम 25, फिर 5 से जाएगा, 5 चकू 20, 3 5 छका 30, पचम 25, 5 एकम 5, तो 46 अनुपात 51, नहीं पचम 25 5 एकम 5, 46 अनुपात 51। कुछ गड़बड़ किया, यही आ रहा है 46 अनुपात 51, लेकिन 46 अनुपात 51 कोई ऑप्शन क्यों नहीं है, गड़बड़ कर दिया है। 5 दुनिया 2 बच्चे 27, पचम 25, 2 पचम 25, पचम 25 5 एकम 5, ये तो 5 5 चकू 20, 3 5 छका 30। कुछ गड़बड़ कर दी क्या भाई, एक मिनट देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, गड़बड़ करी, फिर से देखते हैं। महिलाओं की बात करें तो कितना 300, 300 के बाद 275, 275 के बाद में फिर 250, 250 के बाद में 200, 200 के बाद में 125। तो ओहो ओहो, लेकिन औसत से फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। अगर इधर भी औसत की बात करें तो औसत से फर्क नहीं पड़े, क्योंकि बराबर बराबर हो जाएगा। 5 5 10 का जीरो, हासिल लगा एक, 2 और एक 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15 का 5, हासिल लगा एक, 2 2 4 2 6, 2 8, 8 और 3 11। ठीक है, ये 250 हो गया, 225, एक मिनट, 250 के बाद में ये 225 है भाई, हमें लगता है इसको गड़बड़ कर दिया क्या, ये जो है ये 225 है। अब कुछ करके देखें, ये हो गया 5 5 5 5 5 10 5 15 का 5, हासिल लगा एक, 5 और एक 6, 6 और 7 6 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22 का 2, हासिल लगे 2, 17 5 22 का 2, हासिल लगे 2, 2 और एक 3, 3 2 5 3 8 2 10 और 2 12, 1225। शायद यही गड़बड़ हो रहा था, क्या अभी देख लेते हैं। 1225, 5 दूनी 10, 1 5 3 15 जीरो, 5 दूनी 10, 2 5 चकू 20, 2 पचम 25, 5 चकू 20, 5 छका 30, 5 चकू 5 नेम 45। हाँ यही गड़बड़ हो रहा था। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई इतनी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये देखिए, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। आपने ये पढ़ा है ना, MDH/W यूनिट। तो क्या होगा, कितने आदमी हैं, 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा करते हैं। 18 सॉरी 8 घंटे कार्य कितने कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। यहाँ पर बात करें तो कितने आदमी है, 25 आदमी है, 6 घंटे कार्य करते हैं, दिन पूछा गया है, और कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। ठीक है, और जब 25 5 3 से 3 कट गया, ठीक है, 6 3 18 3 हो गया, 8 5 8 3 24। यार भाई
क्यों इतना गलत कर रहे हैं कैलकुलेशन? क्यों इतना कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं? 18 × 10 × 8/3, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? 3 यूनिट बराबर 25 यूनिट, 6 घंटे दिन बताने हैं और 5 यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 6 × 3 = 18, 3 से 3 कट गया, 5×25 5 और 5×2 10, 2 हो गया, 8×2 16 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों गलत कर रहे थे कैलकुलेशन में, शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, एक बार देख लें सब ठीक चल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं सब ठीक चल रहा है। हाँ जी ठीक चल रहा है, बैटरी डाउन होती दिख रही है कुछ, बाकी तो सब ठीक चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे कैरी ऑन करते हैं, जब बैटरी डाउन होगी तो लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसके आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा देखते हैं राधा। अच्छा, आपको पता है जब भी आय आएगी, जो आय होती है वो बराबर होती है बचत प्लस खर्च के। आय हमेशा 100 होगी। ठीक है, राधा अपनी आय का 25% बचाती है, तो 100 आय होगी, अगर उसमें से 25% बचाएगी तो खर्च कितना करेगी? 75%। ठीक है, परसेंटेज ना भी लगाओ तो चल जाएगा, मान लेंगे। ठीक है, यदि उसके व्यय में 20% की बढ़ोतरी होती है, मतलब खर्च में 20% की क्या हुई? बढ़ोतरी हुई, तो 75 का 10% 7.5, और 75 का 20% कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है? 15%, 15 की बढ़ोतरी हुई है। तो 5 5 10, 7 और 1 8, 1 9, कितना? 90 हो गया, ये हुआ। और उसकी आय में 29% की बढ़ोतरी हुई, तो आय कितनी होगी? 100 में 29% की बढ़ोतरी हुई, तो मतलब 100 में 29% की बढ़ोतरी, मतलब 29 की बढ़ोतरी हुई, तो 129 हो गई। तो अब 129 में आप 90 घटा दो तो 9, 9 3 12 3, तो कितना हो गया? 39 हो गया। तो 5 9 5 9 5 14, 9 5 14 अपॉन कितना हो गया? 25/100। 25 चकू 100 और 14 चकू कितना? 56%। बात खत्म। यही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतनी बात आई थिंक आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये बॉडमास है, इसको क्या आप होमवर्क में करके बताएंगे? इसको आप होमवर्क करिएगा, ये बड़ा बड़ा सिर्फ गुणा भाग करनी है, इसको आप होमवर्क में करिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट पता है तो चुटकी में होगा। देखते हैं, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा भाई, ये ABCD जो है वो क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। विकर्ण BD, ये रहा विकर्ण BD और ये रहा विकर्ण AC, एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेदित करते हैं, एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि एंगल BEC, यदि एंगल BEC 138 डिग्री है, मतलब क्या हुआ? BEC मतलब ये हुआ कि ये वाला कलर चेंज कर ले, कलर चेंज करके अच्छे से बताते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। एंगल क्या बोला? एंगल BEC, क्या बोला? एंगल BEC, तो BEC एंगल कितना है? ये है 138 डिग्री। ठीक है, और एंगल्स ECD, ECD, एंगल ECD कितना दिया है? 35 डिग्री, मतलब ये एंगल जो दिया है वो 35 डिग्री दिया है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल वाली पढ़ी है आपने, बस। तो अगर अगर ये 138 है और ये 35 है, ये 35 है, तो ये कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी? 103 डिग्री। यही तो आपसे पूछा था, BAC की माप, BAC, तो BAC की माप कितनी हो जाएगी? आगे इतनी बात समझे, BAC कितना हो जाएगा? 103 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर यहाँ पर ये 103 है तो यहाँ पर भी ये BAC, तो ये भी तो 103 बनाएगी। चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ थ्योरम अप्लाई करनी थी। आगे बढ़ते हैं, इनको भी, ये भी आप चलो मैं बता देता हूँ।
उसने कहा x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है, तो ये इक्वेशन दी। आप क्या करो, x की पावर 6 माइनस का 5x क्यूब माइनस का 1/x की पावर 6 प्लस का 7x क्यूब माइनस का 1। ठीक है, आप इसमें जो है x क्यूब 1/x क्यूब का यहाँ इसमें वो कर दो, मतलब x की पावर 6 माइनस का 5x क्यूब माइनस का 1 अपॉन, यहाँ भी 1/x क्यूब का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो x की पावर 6 प्लस का क्या हो जाएगा 7x क्यूब हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब x क्यूब जब इसके अंदर जाएगा तो x की पावर 6/x क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस का 5x क्यूब अपॉन x क्यूब होगा, तो x क्यूब कट जाएगा माइनस का 5 होगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/x क्यूब हो जाएगा। नीचे देखते हैं, वैसे यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा और माइनस का 1/x क्यूब हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं, ऐसे लिख लें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस का 5 अपॉन, ऐसे करके थोड़ा सा अच्छा लगेगा, x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब प्लस का 7। अच्छा, अब आपको ये पता है, ये देखा आपने, ये x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है, तो x माइनस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 25 पंचे 125 और 125, और ये कितना हो जाएगा, ये के क्यूब माइनस 3k होगा, के क्यूब प्लस 3k, 125 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 5 15 2 1 3 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू जो 140 आ गई है तो 140 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा, और यहाँ पर 140 प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 147 आ जाएगा। तो 3 चक्कू 12 3 पचे 15, 3 चक्कू 12 हाँ कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 चक्कू 12 2 3 3 चक्कू 12 1, 3 चक्कू 12 1, 3 चक्कू 12 1 बचा, 3 पचे 15, और ये हो गया 3 चक्कू 12 2 3 ने 27, तो कितना आ गया 45/49, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको, कोई दिक्कत इसमें आपको, आगे देखें, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा 2 cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 3 sin 60, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा है, तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो हमें ज्ञात करनी है, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे देखते हैं। तो ये है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू 30 रख के देखें पहले, तो 2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की जो वैल्यू होती है √3/2, तो उसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3/4 बराबर 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, ये 2 से 2 चला गया तो कितना आ गया 3/2 बराबर 1/2, 3/2 बराबर 1/2, अरे भाई तो ये सॉरी 2 दूनी 3/2 बराबर ये 3/2, तो ये तो बराबर 30 की वैल्यू रखने पर आ गया, तो सिंपली इसमें भी 30 की वैल्यू रख लो। अच्छा, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, स्क्वायर लगा तो कितना हो जाएगा 4/3 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर लगा तो 1/3 हो जाएगी, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगी 3/4। तो इसमें अब 12 हम एलसीएम ले लें, 3 चक्कू 12 4 चक्कू 16 माइनस 3 चक्कू 12 4 प्लस 4 3 12 3 3 9, तो 16 और 9 25 हो गया, 25 से 4 चलेगा तो 21 बचा, 21 में हो गया 12, 21 में क्या हो गया 12 हो गया, 21 में क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 चक्कू 12 आ जाएगा, सॉरी 3 चक्कू 12 तो होता है ये 3 7 21 और 3 चक्कू 12 कितना आ गया 7/4, यही ऑप्शन जो है वो क्या आ रहा है आपका करेक्ट आ रहा है, यही ऑप्शन जो है वो क्या आ रहा है आपका करेक्ट आ रहा है। बात आई समझ में आपके, बात आई समझ में आपके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में ए बी अनुपात ए सी 5:2 है, बी सी 9 है, बी ए को डी तक बढ़ाया जाता है और कोण सी ए डी का समद्विभाजक बढ़ाई गई बी सी से ई पर मिलता है, सी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, क्वेश्चन ए भी बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन जो है ए भी बहुत अच्छा है, कैसे करेंगे इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी है, तो ये रहा आपका त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी और ए सी 5:2 है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, तो इसको नाम तो दे दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी हो गया। ए बी अनुपात ए सी 5:2 है,
तो ए बी ये हो गया 5x मान लो अनुपात में ना, तो एक्स एक्स कर लो, 2x हो गया। बी सी 9 सेंटीमीटर है, ये 9 हो गया। यदि बी ए को डी तक बढ़ाया जाए, बी ए को डी तक बढ़ाया जाए, अच्छा जी, बी ए को डी तक बढ़ाया जाए और कोण सी ए डी का समद्विभाजक बढ़ाई गई बी सी से ई पर मिलता है। अच्छा, तो इसको ऐसे बढ़ाओ आप, ये आ जाएगा आपका, बी सी को बढ़ाओ, इधर बढ़ा लो, और ये आ गया आपका बी, कहाँ पर मिलता है? ई पर मिलता है, बीसी से ई पर मिलता है। कहाँ मिलता है? बीसी से ई पर मिलता है। इतनी बात समझ में आई? आ गई आपको? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा बी से ई मतलब सी की लंबाई ज्ञात करनी, हमें जो ज्ञात करनी है वो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को पढ़ा होगा, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या हो जाएगा? ठीक, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल एक्सटीरियर बाइसेक्टर में क्या होता है? ए बी अपॉन कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन होगा आपका ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा आपका बीई, बीई, और बी अपॉन कितना हो जाएगा? बीई अपॉन सीई, बी अपॉन सीई, बी अपॉन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी अपॉन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बीई अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, बी अपॉन कितना हो जाएगा? एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, कोई नहीं कोई नहीं, ये हो जाएगा बी अपॉन सी हो जाएगा। तो ए बी कितना था? 5x था, ए बी कितना था? 5x था। ठीक है, ए बी कितना था? 5x था। ठीक है, ए सी कितना था? ए सी कितना था? ए सी कितना था? ए सी था आपका 2x का, ए सी कितना था? 2x था, बराबर बीई, बी इसको इसको x मान लो, तो बीई, इसको x नहीं, इसको मानो y, क्योंकि x तो पहले से ही है। तो बीई हो जाएगा 9 प्लस वाई, बी कितना हो जाएगा? 9 प्लस वाई। ठीक है, और सीई तो हमको निकालना ही था। ठीक है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5/2 बराबर 9 प्लस वाई अपॉन सीई। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और सी के कितना माना है? सी को हमने y माना है, सी को कितना माना? y माना है। तो ये हो गया 5y बराबर 2 ने 18 प्लस 2y, तो 5y से 2y इधर आ जाएगा, 3y बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3×18 कितना? 3×6 = 18, कितना? 6 आ गया। कितना? 6, कितना हो गया? 6 हो गया। तो y की वैल्यू 6 आ गई, मतलब ये कितने आ गया? 6 आ गया। यही तो पूछा गया, हाँ यही तो पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी है? अगर आपको ये पता, देखो इसके कंसेप्ट इसके पीछे है, कंसेप्ट पता है तो ये पता है ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसने कहा ये दिया है, इसका मान ज्ञात करो, तो इसमें भी क्या करनी है? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, देखते हैं। 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो साइन स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। स्क्वायर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो √3 ऐसे हो जाएगा, माइनस का 3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो स्क्वायर लगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। sec 30 की वैल्यू कितनी? 2/√3 होती है, स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, बटे 4। cot 45 की वैल्यू कितनी होती है? cot 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगा तो 1 ही हो जाएगा, माइनस। sec 60 की वैल्यू कितनी होती है? sec 60 की वैल्यू होती है 2, तो sec स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? 4, प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, स्क्वायर लगाए तो कितना हो जाएगा? 3/4, प्लस cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो 0 ही होती है। ये हो गया 2 2 जा 4, 2, ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया इधर? 1/2 माइनस का 1, तो नहीं नहीं √3/2, ये √3 भी तो रह रहा है। ये हो गया अपॉन, ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, नीचे 3/4 आ गया। कितना आ गया? 3/4 आ गया। तो ये हो गया आपका √3 - 2/2 × 3, और इधर हो गया 4, 2 2 जा 4, 2, तो 2 √3 - 2/3। हाँ, ये आ रहा है, देखो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है,
सिंपल वैल्यू पुट करके मैं सॉल्व कर लेना था, बच्चों जैसा सवाल था, क्या बच्चों जैसा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, 16x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40 एंड एक्स वाई की वैल्यू 2, एक्स वाई 0 से बड़ा है तो दिस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है अलजेब्रा का। अगर ये लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 16x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू वाई। ये हो गया आपका 16x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 एक्स वाई, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 16x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 48 प्लस 8 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो 48 प्लस 16 कितना हो गया 8 और 6 14 का 4 हाथ लगा 1 4 1 5 और 1 6 64। तो 4x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर 64 है तो 4x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, बात खत्म हो गई। ठीक है, उसने क्या पूछा, यहाँ क्यूब आया है, तो अगर हम 4x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 4x इंटू वाई और ब्रैकेट में 4x प्लस वाई। ठीक है, 4x प्लस वाई की वैल्यू 8 आई है, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू देखो ये पूछी गई है, तो ये हो जाएगा 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये हो जाएगा 4 3 12 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 2 और 4x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकली है, 4x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 8, तो ये हो गया 512 इज इक्वल टू 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब 12 दूनी 24, 24 इंटू 8, 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा, कर के देख लो, 24 इंटू 8, 8 चौको 32 के 2 हंसी लगे 3, 8 दूनी 16 और 3 19 192 कितना 192। तो 512 में से 192 घटा दो 0 0 और 11 में से 9 गए 2, यहाँ में से 4 में से गया 320, क्या 320, ऑप्शन ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन था। आगे बढ़े, ये क्या भाई कोई क्वेश्चन है नहीं क्या इसके आगे, ये मतलब यहाँ एक क्वेश्चन मिस हो गया। अच्छा ये है, चलो चलो एक क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया मिस हो गया, एक क्वेश्चन इसमें से टाइप ही नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन जो है वो टाइप ही नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी व्यास है। ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी व्यास है, ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी व्यास है, तो ये रहा एडी व्यास, एडी व्यास और ये क्या हो गया उसका केंद्र हो गया। एसी जीवा है, एसी पर बिंदु बी इस प्रकार है कि ओबी 7 सेंटीमीटर और एंगल ओ बी ए 60 डिग्री। मान लिया भैया ये जीवा है, ये क्या है जीवा है, ओबी और बी जो है वो इस प्रकार बिंदु है, ओबी 7 सेंटीमीटर, तो मान लिया ये बिंदु है जो है वो बी है, ये क्या है ये 7 सेंटीमीटर हो गई, ये कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है, और एंगल ओ बी ए एंगल ओ बी ए कितना है 60 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल दिया है वो कितना गिवन है 60 डिग्री है। एंगल डी ओ सी 60 डिग्री है, डी ओ सी मतलब इसको इससे मिलाया तो एंगल डी ओ सी भी कितना आ गया 60 डिग्री है, ए भी कितना है 60 डिग्री है, तो बी सी की लंबाई जो है वो हमें बतानी है। ठीक है, कलर चेंज कर लें, कलर चेंज कर लें, थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो क्लियर हो जाएगा आगे। ठीक है, अच्छा आपको एक बात इसमें समझ में आई, जो मुझे आ रही वो ये आ रही कि ये एक रेडियस है, उतनी रेडियस ये, इतनी रेडियस ये है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अगर ये रेडियस है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा वो बचा कितना 120 डिग्री। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये बचा वाला एंगल कितना होगा 120 डिग्री ये भी होगा, कितना होगा 120 डिग्री ये भी हो जाएगा, 120 डिग्री ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक है, तो 120 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 और ये भी कितना हो जाएगा आपका 30, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, ये पूरा 60 30, ये पूरे एंगल की बात करें तो ये 30 है, ये 30 है 60
और तो ये पूरा हो जाएगा 60 और 120 और 60 180, बिल्कुल सही है भाई। अगर ये 30 है, ये भी 30 है, तो ये 120 है। समझ रहे हैं आप? ये एंगल 120, इस पूरे एंगल की अब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसकी पूरे की। ये पूरे ऐसे लिखा है, ये ए लिखा है, ये सी लिखा है, और ये कितना लिखा है, ये ओ लिखा है। वो ये कह रहा कि अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 120 डिग्री, तो आ ही रहा था, तो पूरा सम 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? वही बात कर रहा है। तो इसमें देखा जाए तो अब इसको मैं अलग बना लेता हूं। ऐसे देखो, इसको मान लो ये O है, ये O है, ये आ गया आपका B और ये आ गया C। तो जो O पर एंगल बन रहा है वो कितने का बनेगा? ये कितने का बन रहा है? ये तो बन रहा है 30 का। ठीक है, तो O पर कितने का बन रहा है? O पर बन रहा है 30 का। ठीक है, B की बात करें तो B पे कितना बन रहा था? B पे बन रहा था 120 का। देख रहे हो, जो बना था वही लिख रहे हैं। और एक बचा C पर कितने का? C पर भी 30 का बन रहा था। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, ठीक है। और आपको पता है कि ओ भी 7 है, ओ भी कितना है? 7 है। ठीक है, वो भी 7 है। ठीक है, तो अगर इसमें साइन रूल लगा दो, ठीक है, जिनको पता है साइन रूल उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साइन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओ बी अपॉन साइन 30। उसके बाद में बी सी आ जाएगा, बी सी अपॉन साइन 30। उसके बाद में आ जाएगा ओ सी अपॉन साइन 120। ओ बी, तो ओ बी अनुपात बी सी अनुपात ओ सी का जो रेशियो आ जाएगा साइन 30, कितना होगा? 1/2। यहाँ भी साइन 30, 1/, साइन 120, साइन 120 की बात करें तो 90 + 30, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव 30, 30 कितना, ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, मतलब √3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। ये 2 से ऊपर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1:1/√3। ठीक है, अब ये 1 जो है, इसकी ये 7 दिया गया है, तो ये 7 गुना है, तो उसने कितने वाली पूछी? उसने BC की पूछी है, तो BC में भी 7 का गुणा कर दें, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यही 7 देखो आ रहा है। आई बात समझ में? ये भी कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत इतने में? कोई प्रॉब्लम? देख लें सब ठीक चल रहा है। हाँ जी, सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यदि 5 अंक वाली संख्या 247XY, यदि 5 अंक वाली संख्या 247XY 3, 7, 11 से विभाजित है, तो 2y - 8x की हमें क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। देखो, हमने कल आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको हमें हर शिफ्ट में मिलेगा और हर बार आएगा, हर साल आएगा। तो वही चीज़ यहाँ फिर से हो गई, वही चीज़ फिर से हो गई। तो इसको कर लो सॉल्व। कल हमने क्या बताया था? इसको आप ऐसे कर लो, 247,000, 3, 7, 11 का एलसीएम कल का ही मुझे याद है कितना था? 231 आया था। तो 200, ये एलसीएम है। 3, 7, 11 का एलसीएम कितना? 231। इसको 231 से भाग कर दो, 231 एकम 231। 7 से 1 गया 6, 4 से 3 गया 1, 16 आ गया। ये 0 आया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ भी 0 कर लो, फिर एक 0 और उतार लिया, 1600 हो गया। कितनी बार जाएगा? 1600 हो गया। कितना हो गया? 1600 हो गया। तो ये जाएगा आपका 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 17 ज़्यादा हो जाएगा 8, 7 बार कर लो। 7 एकम 7, 7 त्रिका 21 का एक हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 2 16। ये जो 17 आ रहा, अगर 17 जो है 247 में 17 जोड़ दें, 247 00 में 17 जोड़ दें तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 7, 1, 7, 4, 2, तो ये आ गई। तो यहाँ पर देखेंगे तो XY, तो ये x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। क्वेश्चन क्या है? 2y - 8x, 2 × 7 - 8 × कितना? 1, 7 दूनी 14 - 8 कितना हो गया? 8, 6, 14, 6। ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो गया। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया था, कल आपको करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा 20 नंबर क्वेश्चन देखे हैं। उसने कहा कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा, भुजा ABC में जो भुजा त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। ठीक है, इस प्रकार हैं। हाँ ठीक। त्रिभुज ABC में क्रमशः भुजा AB और AC पर बिंदु D और इस प्रकार है कि एंगल ADE बराबर एंगल B के है। यदि AD बराबर 7 सेंटीमीटर है, BD बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 9 सेंटीमीटर, तो DE का मान ज्ञात करो।
तो क्या होगा, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, क्या ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और क्या हो गया सी हो गया। ए बी और ए सी पर बिंदु डी, ए बी पर बिंदु क्या है डी और ए सी पर बिंदु क्या है ई, इस प्रकार है। एंगल ए डी ई एंगल बी के बराबर, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। ए डी 7 सेंटीमीटर है, बी डी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 9 सेंटीमीटर है, डी ई का मान बताना है, मतलब हमें इसका मान जो है वो बताना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आपको पता होगा कि ये सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सिमिलैरिटी इसमें लगा देंगे। देखते हैं छोटे वाले त्रिभुज में जो ये एंगल होगा, ये एंगल कॉमन एंगल होगा, ये वाला तो है क्या कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल हो गया। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, सिमिलैरिटी से बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं इसमें क्या लगा रहे हैं, सिमिलैरिटी लगा रहे हैं। अब कोई ये मत कहना कि सिमिलैरिटी क्या होता है, प्रैक्टिस प्रीवियस से सॉल्व कर रहे हो तो सिमिलैरिटी तो कम से कम पता ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सिमिलैरिटी में देखेंगे तो कैसे लिख लें, ऐसे लिख लो एंगल ए डी ई सिमिलर है एंगल ए बी सी के। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो ए ई क्या, ए ई जो ए ई अपॉन जो थीटा, थीटा इसको मान लो थीटा, भूल गए थीटा। तो छोटे वाले ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल ए डी में थीटा के सामने भुजा ए ही है, और बड़े वाले त्रिभुज में थीटा के सामने भुजा कौन सी है, ए सी है, अपॉन ए सी बराबर। ठीक है, अब बात करो कि बात करें किसकी, बड़े वाले ट्रायंगल के सामने, बड़े वाले ट्रायंगल के सामने बात करें तो डी ई, बड़े जो कॉमन एंगल आ रहा है, कॉमन एंगल में छोटे वाले में क्या है डी ई है, डी है, और बड़े वाले में क्या आ रहा है बी सी आ रहा है। तो ये बी सी क्या है, बड़े कॉमन त्रिभुज जो कॉमन एंगल है छोटे वाले त्रिभुज में, कॉमन एंगल के सामने छोटे वाले त्रिभुज में डी भुजा है, और कॉमन एंगल जो आ रहा है बड़े वाले त्रिभुज के लिए बी सी है जो कि 9 गिवन है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बात करें तो छोटे वाले ट्रायंगल में जो 3 लाइन है, 3 लाइन के सामने ये रही 3 लाइन है, 3 लाइन के सामने जो भुजा है वो कितनी है, कितनी है 7 है, बटे बड़े वाले त्रिभुज में कितनी हो जाएगी, बड़े वाले त्रिभुज के सामने जो भुजा है उसका कितना 7 और 5 12 हो जाएगी। ठीक है, पहले इतना सॉल्व कर लो, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो जो डी है वो कितना हो जाएगा, डी ई हो जाएगा 7 त्रिका 21/4, 21/4 हो जाएगा। 21/4 का मतलब कितना है, 4 पंचे 20, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, कितना 5.25। तो यही तो डी ई तो आपसे पूछा था, डी यही 5.25 आ गया, काम खत्म, पैसा हजम। आई बात समझ में, आ गई इतनी बात समझ में। ठीक है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, तेरा माना कि आयतित चित्र दिया है, ये ऐसे दिया है, उसने सीधे क्वेश्चन पढ़ो। माना कि 50 ग्राम से कम वजन वाले छात्रों की संख्या x है और 60 किलोग्राम या इससे अधिक वजन वाले छात्रों की संख्या y, x अनुपात y बता दो। भैया 50 kg से कम, ये रहा 50 kg वाले से कम कितना, 45 और 20 कितना हो गया 65, काम खत्म। तो कह रहा 60 kg या इससे अधिक, 60 kg ये रहा, इससे अधिक है कितना 40 और 5 45, 13 पचे 65, 5 5 ने 45, 13 अनुपात 9, ये लिखो, हलवा क्वेश्चन था एकदम, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन है कि 8 sin 30 sin स्क्वायर 60, तो वैल्यू पुट कर लो, क्या कर लो, वैल्यू इसमें भी पुट कर लो, 8 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस का 4। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1, सेक स्क्वायर 45 मतलब सेक 45 की वैल्यू √2, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अपॉन tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगा तो इसको भी 1 कर दो, माइनस cot 30 की वैल्यू बात करें तो कितनी होती है, cot 30 की वैल्यू होती है √3, स्क्वायर लगा तो कितना हो जाएगा 3। आगे बढ़ो, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 से 8 चला गया, 3 - 4 - 2 अपॉन 3 से गया माइनस का 2, 3 और 2, 3 से 2 चला गया, 3 से 2 चला गया 1, -4 और -1, 3 और कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, गड़बड़ कुछ कर दी क्या, 3 - 4, अच्छा 3 और -4 हो गया, माइनस का 1 माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 3 अपॉन माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, 3/2 आ रहा है, ये देखो 3/2। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन में इनमें दम नहीं है,
सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट पर 176 में बेचा। छूट न देने पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इससे हलवा क्वेश्चन कोई होगा नहीं, खटाक से देखते हैं। अंक छूट दिया, आपको पता है छूट हमेशा किस पर दी जाती है, मार्केट प्राइस पर दी जाती है। 100 की चीज को 12% की छूट दी, कितने में बेचा, 88 में बेचा। 88 में यहाँ एसपी में बेचा, लेकिन क्वेश्चन में कितने में बेचा, 176 में बेचा। 88 दूना 176, तो 100 दूना कितना हो गया, 200 हो गया। कितना, 200 हो गया। 2 अट्ठे 16, 86 लाख, 2 अट्ठे 16, हाँ 200 हो गया। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया, 200 आ गया। तो छूट ना देने पर उसे 25% का लाभ होता है। भैया जब लाभ होगा तो सीपी से एसपी होगा, 25% की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। तो 4 की चीज को कितने में बेचा, 5 में बेचा। तो अब वो छूट ना दे रहा तो मार्केट प्राइस में ही बेच रहा है। मतलब अब 5 की जो कितनी की हो गई, 200 की हो गई। तो 5 चकू 20, 40 हो गया है। तो ये 4 की 40 में देखें तो कितना, 160 हो गया। काम खत्म, पैसा आ जाओ। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े। ये देख लो भाई साहब को, x माइनस वाई इक्वल टू 11, 1/x-1/y इक्वल टू 11/24। तो इसका बताओ, बता देंगे, ऐसी क्या बात है। इसको सॉल्व करें तो क्या है, अगर एक्स वाई कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 11/24। अच्छा अच्छा, ये x माइनस वाई इक्वल टू लिखा है 11, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 11/xy बराबर 11/24। 11 से 11 कट दो तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 24। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 24 आ गई। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 24 आ गई। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि आपने एक चीज क्या पढ़ी होगी, आपने पढ़ी होगी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है ये, या एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। चलो ये देखते हैं, ऐसे कर लो। आपने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पढ़ा है, तो एक्स माइनस वाई क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस वाई, ये होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 11 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें नहीं पता है। अच्छा, एक काम और कर लो, ये x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है इसको बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy आ जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू 11 है, तो 11 11 में 121 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकली, माइनस का 24 निकली। तो ये हो गया 121 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 24 दूना 48 माइनस का 48, तो ये हो जाएगा प्लस का 48। तो 121 से 48 घट जाएगा तो कितना आएगा, 121 से 48 घटा दो कितना, 8 और 3 11, 8 और 11 में से 8 गए, कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ बचा 11, तो 11 बचा, 11 से 4 गए, 11 से 8, 3 11 3, सॉरी सॉरी सॉरी, 11 से 8 गए, 3 बचा, 11 बचा। 11 से 4 चला गया तो बचेगा 7, 73। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, 73। तो ये कितना आ गया, 73 प्लस एक्स वाई कितना है, माइनस का 24 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 73 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 73 से अगर 24 चले गए, 3 9 4 13, 9 4 13, और इधर बचा 6 में से 2 चले गए, कितने बचे, 5। 6 में से 2 चले गए, बचे 4, 49। मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आएगा, 9। 9 4 13 3 हासिल लगाए, 4 1 5, 539 आए। ये क्या, ये क्या हुआ, क्या हुआ, वो इसकी वैल्यू पूछ रहा था, वो इसकी वैल्यू जो है वो पूछ रहा था। ये गड़बड़ कर दी कुछ, झोंके में चले गए, और कुछ धोखा यही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं फिर से बताता हूँ, कोई इशू नहीं है, फिर से बताता हूँ मैं। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना गिवन है, 11 गिवन है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना गिवन है, 11 गिवन है। ठीक है,
x माइनस वाई इक्वल टू कितना गिवन है, 11 गिवन है। तो इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई, ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 11/24। तो ये आपको आ जाएगा कितना, माइनस का 11 अपॉन एक्स वाई बराबर 11/24। ये कट जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 24। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 24 आ जाएगा, ठीक है। एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 24 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू अगर 11 है, 11 है तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर 11, तो ये 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2, एक्स वाई की वैल्यू कितनी, माइनस को 24 है, बराबर कितना हो गया, वो 121 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 48 बराबर 121। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए 121 से 48 चलेगा, कितने बचे, 8 और 3 11, यहाँ 11 हो गया, 7 4 11 कितना, 73 आ गया, 73 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर x माइनस वाई का होल क्यूब निकालें तो कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, x माइनस वाई की वैल्यू अगर 11 है, x माइनस वाई क्यूब 11 ग्राम 1331, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हमें पता नहीं है, माइनस का 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस को 24 है, एक्स माइनस वाई कितना है, 11 है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा, ये 3 इंटू माइनस 24 कितना आएगा, 24 तियाँ 3 चौको 12 को 2 से लगाए, 3 24 तियाँ माइनस का 72 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 11 हो गया, 11 दूनी 22 के 2 से लगे 2, 11 से 77, 77 और 2 79 कितना, माइनस का 792। तो ये आ जाएगा माइनस का 792, ठीक है। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, ये हो गया प्लस का 792। भाई ये क्वेश्चन में क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या। तो इसको मैं बाद में देखता हूँ, इसको जो है बाद में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक बार बार हो रही है, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने और उसकी चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर, तो मान लिया एक ये आयत है और ये मूल आयत है और ये वर्तमान आयत है। एक आयत की लंबाई 3 गुना, तो एक आयत की लंबाई l है, तो अब कितनी कर दी, 3 गुना कर दी, ठीक है। और उसकी चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर, चौड़ाई है बी का हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, बी का क्या कर दिया, आधा कर दिया। मूल आयत के क्षेत्रफल और नए आयत, ये वर्तमान वाला ही नया आयत है, इसका अनुपात क्या होगा। तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 3l इंटू कितना हो गया, b/2 हो गया, LB से LB कट गया, तो ये आ गया 1:3:2, तो ये आ जाएगा 2:3। ऑप्शन ये वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन मैं देख लूँगा, इसको मैं दोबारा ले आऊँगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही बार बार, और मुझे थोड़ा सा जाना भी है कहीं, तो थोड़ा सा लेट भी हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो आप इसका रिवीजन करिएगा। आई थिंक आपको सेशन बहुत पसंद आ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन लो, अलजेब्रा के क्वेश्चन हो, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये प्रैक्टिस सेट मैंने आपको 2 सॉल्व कराया, ऐसे जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आप इस चीज़ के लिए आप मेहनत करते रहिए। आप लोग फॉर्म की भरने की तैयारी, कुछ लोगों ने भर भी दिया होगा, कुछ लोग भर देंगे, तो ठीक है। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग मेरी मदद करिए चैनल को ग्रो करवाने में, जिससे कि और मेहनत आपके लिए हो सके, ठीक है। तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।